जी, अभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं अलग हो गया था, फिर जुड़ गया तो आपने कहा दुबे जी जुड़ गए हैं। हम कोई पीओके नहीं है जो अलग हो जाएंगे, यही जुड़े हुए थे, यही जुड़े रहेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, वर्षों से पीओके का नाम नहीं लिया जा रहा था, और जब 2014 में सत्ता में, तब भी उनको मालूम था कि वहां चीन कब्जे में है, और चीन जिस मुल्क का नाम है बहुत पावरफुल भी है, टेक्नोलॉजी में भी, पैसे में भी, और लड़ने में भी। तो अब हम नंबर 1 हो गए जनसंख्या में, वरना जब 14 था तो हम नंबर 2 ही थे। आज दिक्कत क्या है कि हम बड़े सेक्चिलियों की तरह बात करते हैं। कभी हम कहते हैं वो तो अपने ही आ जाएगा, जैसे हमारा लड़का घर से कोई भाग गया था तो अब उसको भोजन पानी नहीं मिलेगा तो चला आएगा। सिलीनेस के वो क्या है लिमिट, जहां तक मुझे ध्यान है, हमारी जम्मू कश्मीर असेंबली में भी इसके लिए कुछ सीटें खाली रखी गई है जी, कि जब कभी पीओके हमारे पास आएगा तब यहाँ के लोग प्रतिनिधि हो जाएंगे। अरे भाई, जब क्या कहते हैं, मतलब पीओके आजादी के बाद से जब है ही नहीं हमारे पास, तो आप उसके लिए सीटें क्यों छोड़े हुए हैं? पीओके लेने की बात चलती है तो, हाँ, तो मैं कह रहा था कि लंबे अरसे से पीओके की बात नहीं हो रही थी। ये अभी अभी जो युद्ध हुआ, जो हुआ या नहीं हुआ, इसमें भी अब डिस्प्यूट है कि वो युद्ध हुआ या नहीं हुआ। कभी सरकार कहती युद्ध हुआ, कभी कहती नहीं हुआ। तो इसको कहिए हुआ हुआ जैसे करते हैं सियार, उस स्थिति में हम हैं। युद्ध हुआ नहीं हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। अब तब जब युद्ध हुआ शुरुआत, तब जो भक्त थे, जिनके दिमाग में, अंतर मन में कहीं एक दबी इच्छा थी कि वो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में हमें ले लेना है, क्योंकि कश्मीर वाला तो ले लिया इन्होंने 370 हटा के पूरी तरह। अब ठीक है, वहां 370 हट गए, बेचारे जमीन नहीं खरीद पाए, किसी कश्मीरी लड़की से शादी भी नहीं कर पाए। मुझे एक भी केस नहीं याद आता है। हम, और सबसे ज्यादा हमारे अपने योगी जी कहते थे कि अब जब 370 हट जाएगा, हम वहां जमीन भी ले सकते हैं और कश्मीरी लड़कियों से शादी भी कर सकते हैं। बाद में उस खट्टर पर साहब कुछ ने भी कहा था, आपत्ति। खट्टर साहब भी हाँ, बोले थे कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे अब तो वहां जाके। हाँ, बाद में फिर वो बात कुछ रह गई तो विचार। अच्छा, एक केस हमें नहीं मालूम, आप तो ज्यादा जानकारी के पता करके बताइएगा 10-5 दिन में, कि कोई कश्मीरी लड़की से शादी करने गया इधर से, या वो मतलब जमीन किसी ने खरीदी। हाँ, सुना अंबानी अडानी को वहां कुछ जमीन दी गई है कोई इंडस्ट्री के नाम पर, तो उनको तो पूरी दुनिया में मिल रही जमीन, तो कश्मीर से कोई मतलब नहीं। तो मैं फिर अपने बिंदु पर आता कि जब पहली बार भक्तों के पता चला तो लोगों के खून उबलने लग गया। अरे अरे, अब तो सही मौका आ गया, अब मोदी जी पीओके ले लेंगे। लेकिन भक्तों के मालूम था कि मोदी जी के शरीर में तो खून है ही नहीं, वहां सिंदूर बह रहा है इस समय। तो इस तरह के काम में तो खून की जरूरत पड़ती है, खून गर्म होता है। जब खून गर्म होता है तो उसमें फिर युद्ध होता है, उस खून गर्म होने में पराक्रम होते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि सिंदूर गर्म होकर के कोई पराक्रम होता है। सिंदूर एक आस्था और एक उसकी बात है। महिला के भी पति अगर महिला के मांग में सिंदूर भरता है, अगर उसकी गर्म होने की टेंडेंसी होती तो बेचारा दूसरे दिन पिट जाता, क्योंकि उधर उन्होंने सिंदूर भरा और पीट दिया गया कि भाई गर्मी आ गई हमारे अंदर। ऐसा नहीं। तो बहरहाल जो भक्त थे उनको लगा कि यार ये मौका है। और मैं इसका एक दो उदाहरण बताता हूँ। जब चल रहा था युद्ध तो मैंने किसी से पूछा, अच्छे खासे पत्रकार है, और मैं जिस यूनियन का जर्नलिस्टों की वो क्या कहते हैं संरक्षक हूँ, उसमें वो पदाधिकारी है, तो मैंने ऐसे पूछा, ये बताओ यार कब तक चलेगा, क्यों लड़ रहे हैं, कुछ कर तो सके? उनका नहीं भाई साहब, बिल्कुल सीरियस मामला नागपुर तक में तय हो गया है कि अच्छा, पीओके ले लेना है।
तो हम समझ गए कि अब इसका कोई इलाज नहीं। तब से मैं उस पदाधिकारी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हूँ कि इतने मूर्खों को मैं अपने यहाँ रख के क्या करूंगा, या मैं ही छोड़ दूं या इसी को हटा दूं। उसने बड़े और ठीक ठाक लिखता पढ़ता पत्र, यंग है। उन्होंने कहा नहीं वैसा बाकायदा तय हो गया वो किसी दिन। तो मोदी जी भाग गए कि हमारे शरीर में सिंदूर बहता है, और अपने राजनाथ सिंह जी हमारे अच्छे मित्रों में है, वो कहा नहीं कश्मीर पीओके खुद ही आ जाएगा। कल ये कह देंगे हो सकता पूरा कश्मीर पाकिस्तान आ जाए। भाई जब पीओके वाले क्यों आ जाएंगे, अगर आने की मंशा होगी तो पाकिस्तान ही आ जाएगा। अच्छा चलिए, अगर इनकी कोई इच्छा होती कुछ करने की तो कम से कम बलूचिस्तान के लोगों को तो प्रश्रय दे ही सकते थे। उनके सर पर हाथ रखने की जरूरत थी। पाकिस्तान फिर दो टुकड़े हो जाता है, एक पाकिस्तान एक बलूचिस्तान, इतना काम तो हो ही जाता। उस बलूचिस्तान में चाइना नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार, तो एक काम ये कर सकते हैं। क्वेटा होके जाते हैं सर। अच्छा हाँ ठीक है, वो गवादर उसी का है ना, बलूचिस्तान का हिस्सा है ना सर। हाँ तो कर तो सकते थे भाई, आप बगैर झगड़ा किए मेरे बगल का प्लाट जो है उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है मुफ्त में, तो बगैर झगड़े को तो प्लाट हमको नहीं मिलेगा। एक छोटा सा प्लाट नहीं मिलता 100 गज का, तो इतना बड़ा पीओके कैसे मिल जाएगा। ये एक सिगुफा बन के रह गया है, और अब हमारे देश में सिर्फ लमतड़ानी होती है, शेख चिल्लियों की तरह बातें होती हैं, और शेख चिल्लियों के पास बहुत से शेख चिल्ली हैं जो उन्हीं की आवाज में हु करते हैं, और बाद में अगर आप उनसे पूछ लीजिए क्या हुआ, तो जैसे साहब नहीं बोलते वैसे वो भी नहीं बोलते। उनके सबके भी हो सकता है खून में सिंदूर समा गया हो, हालांकि अब सिंदूर वाली बात पर जल्दी हिम्मत नहीं करते बोलने की। और चाइना की बात देखिए, आप बात करते हैं पीओके लेने की। गलवान का जब मसला चला था 19 में, तो उन जिन चौकियों पर चाइना ने अपने वो तैनात कर दिए थे उसको तक तो हटा नहीं पाई इंडिया तक, वो उन पर वही कब्जा है। और अरुणाचल प्रदेश पर जो नजर चाइना की है वो नजर हट नहीं रही है। अरुणाचल चाइना को अरुणाचल प्रदेश से इश्क हो गया है, और ये इश्क काफी गहरा है, कभी भी ये इश्क शादी में बदल सकता है। जी पीओके हमारे लिए एक सपना हो गया। तो सपनों की दो फॉर्म होती है, एक में हम सपना देखते हैं, एक में सपना पूरा करते हैं। अब हमने सपना देखना भी बंद कर दिया, पूरा करने की बात अलग है। और ये फाइनली ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने तय कर लिया कि अब हम सपने की बात नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं कि हाँ ऐसा सपना हम कभी देखते थे। और ये बात भक्तों को समझाई जा रही, बहुत से भक्त इसको लेकर नाराज है, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का एक नाटक किया गया, लेकिन वहां उसको भी वापस लिया गया। और इसके बाद भी तमाम वीडियो लगातार ऐसे आ रहे हैं जहां भाजपा के लोगों को पीट दिया गया कि अच्छा तुम सिंदूर देने आए, और महिलाओं ने पीटा। इसके बहुत से वीडियो फेसबुक पर आ रहे हैं। अभी आपने कहा कब्जे में, देखिए आप हमको ये बताइए कि भारत पर आपने एक काम बहुत गलत किया। आज आपने भारत सरकार को एक आइडिया दे दिया कि वो ये कहे कि हमें पीओके लेकर के कोई बवाल नहीं पालना है, और ये आइडिया कहीं पहुंच गया सही जगह पर, तो निश्चित जान लीजिए कि आपसे लोग बहुत नाराज होंगे कि वो दिनेश ने बताया था, ये तो उनको सूट करेगा कि हम ले लेते पीओके को। 1.5 करोड़ पाकिस्तानी, क्या करोगे उनका भाई तुम? इसीलिए यही तो कहा जाएगा सत्ता पक्ष से कि हम ले लेते, हमारी सेनाएं बिल्कुल जाने तैयार थी, लेकिन बाद में मोदी जी ने कहा कि अरे 1.5 करोड़ मुसलमान क्यों अपने आप पाल ले, हम तो ऐसे मुसलमानों को भगा रहे हैं। इट विल सूट देम,
मैं ये कह रहा हूँ। ये आपने एक उनको सुझाव दे दिया है, जाने अनजाने जो कुछ है। और मैं भी कहता हूँ हम ये बवाल क्यों पाले? अरे जो हमारे पास है उनके लिए रोजगार दे नहीं पा रहे, उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं, उनके लिए मकान नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है। और 1.5 करोड़ ऐसे लोग जो लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं, असभ्य ढंग के हैं, उनको हम और अपने पास बुला लें तो एक और मुसीबत ले लें। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि नहीं नहीं, अब पीओके को नहीं लेना। बस इस बात का प्रचार भक्तों के बीच करना है कि देखो पीओके इसलिए नहीं लिया गया एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप सरकार को आपने एक लाइन दी, इससे बच लीजिए, तो आपने बचने का उनको पूरा साधन दे दिया। लेकिन देखिए बात होती कि बहुत सी चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम भी होती, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद तो कहता है कि भाई पीओके हमारा था राष्ट्र का अंग। तो अगर राष्ट्रवाद के दृष्टि से देखेंगे तो फिर हमको ले लेना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रवाद तो देखिए इस दुनिया में हमेशा, मैंने जितना पढ़ा इतिहास को, जिस जिस मुल्क में राष्ट्रवाद की बात हुई, राष्ट्र प्रेम की बात हुई, वहां फिर हिटलर, मुसोलिनी, इसी ढंग के लोग पैदा हुए। मुझे लगता है इस शब्द में ही कुछ ऐसा कुछ तिलिस्म है कि जो शासक इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अंततः वो डिक्टेटरशिप की ओर ही बढ़ते हैं। जी।